अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपके सामने एक फॉर्म है। ये एसआईआर का फॉर्म है जो आपको सभी को भरना है। जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है उनको भी ये फॉर्म भरना है, और जिनका 2003 की लिस्ट में नहीं है बल्कि 2025 की लिस्ट में नाम है उनको भी ये फॉर्म भरना है। तो अब मसला ये आता है कि बहुत सारे लोग इस सिलसिले में परेशान है कि ये फॉर्म को भरे कैसे। फॉर्म लेके इधर उधर दौड़ रहे हैं, कोई किसी के पास जा रहा है कि मेरा फॉर्म भर दो, किसी के पास जा रहा है दिखा रहा है ये सही भरा हूं कि गलत भरा हूं। बहुत सारे लोग परेशान है इस सिलसिले में, कहाँ पे क्या भरना है, कैसे भरना है। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना दूं ताकि आप लोग घर बैठे ही अपना फॉर्म भर ले और किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें जितने भी कॉलम है एक एक कॉलम भर के बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कहाँ पे क्या भरना है, किसको क्या भरना है, ताकि आपके लिए ये फॉर्म भरना बिल्कुल आसान हो जाए। आप घर बैठे ही ये फॉर्म अपना भर ले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म के अंदर दो तरीके से ये फॉर्म भरा जाएगा। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका उन लोगों का है जिनका नाम 2003 की लिस्ट में मौजूद है, और दूसरा फॉर्म किसका है? जिसका नाम 2003 की लिस्ट में मौजूद नहीं है बल्कि जिनका नाम 2025 की लिस्ट में है। अब जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है उनका भी फॉर्म भरा जाएगा, और बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है उनका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो मैं बता दूं, क्लियर कर दूं इस बात को कि जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है उनका भी फॉर्म भरा जाएगा, और जिनका नाम 2025 की लिस्ट में है उनका भी फॉर्म भरा जाएगा। दोनों का भरा जाएगा, बस भरने का थोड़ा सा तरीका अलग होगा। ये फॉर्म हर एक को मिलेगा। जिसका 2003 में नाम है उसका भी मिलेगा, और जिसका 2003 में नहीं है बल्कि 2025 में नाम है उसका भी ये फॉर्म मिलेगा। तो आप अपने बीएलओ पता करिए कि कौन आपका बीएलओ है, आप उसके यहां से जाके ये फॉर्म अपना ले लीजिए। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जिसका 2003 की लिस्ट में नाम है वो अपना फॉर्म कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले ये कुछ कॉलम आपको दिए गए हैं, मैं हर एक कॉलम भर के बताऊंगा कि आपको ये कॉलम कैसे भरना है। तो सबसे पहले आप ये फॉर्म ले लेंगे अपना, जहां बीएलओ है आप उसके यहाँ ये सबका फॉर्म निकाल के रखा हुआ है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। आप पता करिए आपका बीएलओ कौन है, उसके पास जाइए और अपना संख्या, क्रम संख्या, और वहां बहुत सारे फॉर्म है उसमें से अपना फॉर्म निकालिए और लाइए और उसको आराम से भरिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे ऊपर वाले कॉलम, सबसे पहले हम 2003 की लिस्ट में जिनका नाम है उनके हिसाब से हम फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर दो हिस्से हैं। पहला ये ऊपर का हिस्सा है, तो ये तो सबको भरना है। जिसका 2003 की लिस्ट में नाम है उनको भी भरना है, जिनका 2003 की लिस्ट में नहीं बल्कि 2025 की लिस्ट में है ना उनका भी भरना है। और यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको दो कॉलम मिल जाएंगे। एक यहाँ पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, और दूसरा इधर कॉलम है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। अब हम देखते हैं कि अब हमें कैसे भरना है इस फॉर्म को। सबसे पहले हमें पहला वाला ऊपर वाला हमें कैसे भरना है, ये सबको भरना है। जिसका 2003 में नाम है उसका भी भरना है, उसको भी भरना है, जिसका 2025 में नाम है उसको भी भरना है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये करना है कि ऊपर हमें कॉलम देखना है, आराम से पढ़ना है, कोई घबराने की बात नहीं। मैं एक एक कॉलम आपको भर के दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म तिथि, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है आपको वो लिखना है। यहाँ पे दिन, माह और वर्ष लिखा है, यानी कि आपको इस हिसाब से लिखना है, यानी पहले दिन, फिर महीना, फिर साल। यानी आप किस तारीख को पैदा हुए यहाँ पे वो तारीख डालना है, यानी 10 तारीख। और किस महीने में पैदा हुए आपको वो महीना डालना है, ठीक है। उसके बाद कौन से साल में पैदा हुए वो साल आपको डालना है। यानी कि जो भी आपका, मैं आपको अपना फॉर्म भर के दिखा रहा हूं, आप इस तरीके से आप अपना फॉर्म अप्लाई करिए। जो भी आपकी डिटेल है आप भरिए। मैं आपको अपनी डिटेल भर के दिखा रहा हूं ताकि आप सभी को आसानी हो जाए। दूसरा क्या है, आधार संख्या। वैकल्पिक लिखा हुआ है आगे। वैकल्पिक का मतलब होता है ऑप्शनल। अगर आपके पास आधार है तो भरिए, अगर आधार नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हर किसी के पास आधार है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको आधार की संख्या लिखनी है। बहरहाल मुझे अपना आधार याद तो नहीं है तो मैं ऐसे ही 12 अंक डाल देता हूं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना आधार संख्या डाल देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप वही कोशिश करें डालने की जो आपका पर्सनल हो, आपका हर जगह यूज होता है, यानी कि आधार से जो लिंक हो वही डालिए। कोई जरूरी नहीं है लेकिन बेहतर यही है कि आप जो हर जगह यूज करते हैं अपना वही आप डालें। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जो भी आपका है।
उसके बाद लिखा हुआ है पिता या अभिभावक का नाम। अभिभावक का नाम, तो पिता का मतलब आपके फादर हैं तो आप अपने फादर का नाम लिखिए, और अगर फादर मौजूद नहीं है, अभिभावक का मतलब होता है गार्जियन। अगर कोई आपका गार्जियन है तो आप अपने गार्जियन का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए कि आप अपने पिता का नाम लिख दीजिए, यहाँ पे जो भी आपके पिता का नाम है वो आप लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अब पिता या अभिभावक का ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो, यानी कि आपने यहाँ पे जिसका भी नाम लिखा है, यानी कि अगर पिता का नाम लिखा है तो आपको पिता का वोटर आईडी नंबर यहाँ पे उसके नीचे लिखना है। क्या लिखना है, वोटर आईडी नंबर। यहाँ पे अगर आपके पिता हैं तो पिता का नाम लिखना है, और उनके नीचे, इसके नीचे, नाम के नीचे उनका वोटर आईडी नंबर लिखना है, यानी वोटर आईडी उनकी निकालिए और उस पर जो नंबर है, यानी ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नंबर आपको उनका लिखना है वोटर आईडी से देख के, या जहां से भी आपको इपिक नंबर यहाँ पे आपको डालना है। इपिक नंबर का मतलब होता है वही वोटर आईडी नंबर। उसके बाद आपको अपनी माता का नाम यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ठीक है, माता का नाम। तो यहाँ पे आप अपनी माता का नाम जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब माता का इपिक संख्या यदि उपलब्ध हो, कोई जरूरी नहीं है, अगर है, ठीक है, वोटर आईडी है तो लिखिए, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है लिखना। तो आप माता का इपिक नंबर यहाँ पे उनका नाम लिखिए, उसके नीचे उनका इपिक नंबर यानी वोटर आईडी आप यहाँ पे डाल दीजिए, क्या उनका वोटर आईडी है। उसके बाद पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे अपना नाम भरा जाएगा, किसका नाम भरा जाएगा। तो मैं ये बता दूं कि ये उन लोगों के लिए है जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए। यहाँ पे लिखा हुआ यदि लागू हो, यानी शादी हो चुकी है, यानी अगर मेरी शादी हो चुकी है तो मैं यहाँ पे किसका नाम लिखूंगा, अपनी पत्नी का नाम लिखूंगा, ठीक है। और अगर ये कोई लड़की अगर ये फॉर्म भर रही है और उसकी अगर शादी हो चुकी है तो वो अपने पति का नाम यहाँ पे लिखेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पति या पत्नी की इपिक। अब जिसका भी नाम, यानी कि अगर मैंने अपना यहाँ पे अपनी वाइफ का नाम लिख दिया, ठीक है, अब मेरी वाइफ का इपिक नंबर क्या है मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यानी और अगर यही फॉर्म मेरी वाइफ भर रही है तो यहाँ पे वो मेरा नाम लिखेगी और मेरा इपिक नंबर लिखेगी, ठीक। अब ये तो फॉर्म सबको भरना है, यानी जिसका नाम 2003 की लिस्ट में है उनको भी भरना है, और जिनका 2025 की लिस्ट में है उनको भी भरना है। अब हम ये फॉर्म इस 2003 के हिसाब से भर रहे हैं। तो अब यहाँ नीचे जब हम चलेंगे, यहाँ पे 2 कॉलम आपको मिलेगा। 2 कॉलम में आपको ये करना है कि इधर वाला कॉलम जो है, ये मेरे इस साइड जो है, लेफ्ट हैंड पे है जो, तो यहाँ पे 2003 में की लिस्ट में जिनका नाम है उनके लिए उनका नाम उनका भरना है। यहाँ पे जिनका 2003 की लिस्ट में नाम मौजूद है उनका यहाँ पे विवरण भरना है, ठीक है। और जिनका 2000 और ये छोड़ देना है, ये नहीं भरना है। 2003 की लिस्ट में जिसका नाम है उनको ये कॉलम भरना है, और जिनका 2025 की लिस्ट में नाम है उनको ये कॉलम भरना है। अब इनको भरना कैसे है ये भी मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पहले जिसका 2003 की लिस्ट में है उसके हिसाब से देखते हैं। 2003 की लिस्ट में किसका नाम है, आप मान लीजिए कि मेरा नाम 2003 की लिस्ट में है तो मैं ये नहीं भरूंगा, ये भर दूंगा, इसको छोड़ दूंगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले निर्वाचक का नाम, यानी कि 2003 में अगर मेरा नाम है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, लिखा हुआ पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। आप वोटर आईडी लिखिए, उसका नाम लिखिए, यहाँ पे अपना नाम लिखिए, इपिक संख्या लिखिए, यानी कि वोटर आईडी पे जो आपका इपिक नंबर है, यानी कि वोटर आईडी नंबर आप यहाँ पे आप मान लीजिए कि अपना नाम डाल दीजिए, फिर इपिक संख्या आप डाल दीजिए, जो भी आपका इपिक संख्या है वो आप डाल दीजिए। फिर संबंधी का नाम, यानी कि आप यहाँ पे एक कोई अपने रिलेटिव का नाम लिखेंगे, कोई रिश्तेदार, यानी अपने पिता का नाम, ठीक है। यानी कि अगर ये मैं भर रहा हूं, ठीक है, मेरा 2003 की लिस्ट में नाम है तो मैं अपने पिता का नाम लिखूंगा या भाई का नाम लिखूंगा, जिसका भी नाम लिखूंगा, और वो नाम 2003 की लिस्ट में होना चाहिए, उनका भी वही नाम हमको यहाँ पे डालना। ये हमें बहुत ध्यान देना। यहाँ पे संबंधी का नाम जो है, यहाँ पे 2003 की लिस्ट में हमारे संबंधी, यानी कि अगर हमारा नाम 2003 की लिस्ट में तो हमारे पिता का भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने वालिद साहब का नाम लिखेंगे, ठीक है, जिसका भी, भाई का भी लिख सकते हैं, जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है। और यहाँ पे फिर जिनका भी हम नाम लिखेंगे उनसे क्या संबंध है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ संबंध है। तो जो संबंध है, यानी कि जिनका नाम हमने लिखा हुआ, ये हमारे क्या है, पिता है, तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, पिता डाल देंगे। फिर यहाँ पे जिला आता है तो हम यहाँ जिले में लिखेंगे, हम अपने जिले का नाम लिख देंगे, जो भी हमारा जिला है, ठीक है। उसके बाद राज्य का नाम लिखेंगे, यहाँ पे जो भी हमारे राज्य का नाम है,
तो हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश डाल देते हैं। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हमारा क्या है, मोहम्मदाबाद गोहना। यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, मोहम्मदाबाद गोहना डाल देंगे। ठीक, उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, अब मोहम्मदाबाद क्या संख्या क्या है हमारी, 355। यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, 355 डाल देंगे। भाग संख्या, भाग संख्या आपका फॉर्म के ऊपर ही लिखा होगा, कोई घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है भाग संख्या एवं नाम। तो हम भाग संख्या में क्या लिखेंगे, 90 नंबर। यहाँ पे क्या है हमारा 90। अब क्रम संख्या यानी कि आपका सीरियल नंबर क्या है, सीरियल नंबर में आपका कहां पे आया है, तो देखिए मेरे क्रम संख्या कितना है, 227। तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, 227। ये एक फॉर्म कंप्लीट हो गया। ये किसका फॉर्म हुआ, जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है, ये फॉर्म वही लोग भरेंगे, ये वाला उनको नहीं भरना, ये उनका कंप्लीट हो गया। अब जो भी दस्तावेज आपको लगाने हैं, लिस्ट का फोटोकॉपी जहां पे आपका नाम है, वो सारे आप दस्तावेज लगा के आप इनको लेके जाइए, यहाँ पे आप अपना साइन करिए और यहाँ पे BLO का साइन होगा। और कोशिश ये करें कि इसकी एक फोटोकॉपी करवा के अपने पास रख लें, जरूर ये काम एकदम जरूर करना है। इसकी एक फोटोकॉपी लेना है जमा करने से पहले, और इसको ले जाके अपने BLO के पास जमा कर देना है। अब अगला फॉर्म किसका है, अगला फॉर्म हम भरेंगे उन लोगों का जिनका 2025 की लिस्ट में नाम है। ठीक, अब इसके लिए हमें क्या करना है, ये ऊपर वाला फॉर्म तो वही भरा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे हमने भरा वैसे, यानी कि जन्म दिन, आपकी जन्म तिथि यहाँ पे भरी जाएगी, आधार संख्या भरी जाएगी, मोबाइल नंबर भरा जाएगा, पिता या कोई गार्जियन है, पिता नहीं है तो कोई गार्जियन है, उनका नाम लिखा जाएगा, यहाँ पे उनका इपिक नंबर लिखा जाएगा, यानी कि वोटर ID नंबर लिखा जाएगा। फिर माता का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे माता का नाम जो भी है वो लिखा जाएगा। फिर माता की का वोटर ID नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर पति या पत्नी अगर लागू, जो मैंने बताया कि आपकी अगर शादी, यानी अगर मैं अपना फॉर्म भर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे किसका नाम डालना है, अपनी पत्नी का नाम डालना है, अपनी वाइफ का नाम डालना है जिसकी शादी है। शादी और शादी नहीं हुई है तो ये कॉलम हमें छोड़ देना है। ठीक है, अगर शादी नहीं हुई है तो क्या करना है, ये कॉलम छोड़ देना है, इसको नहीं भरने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद क्या करना है, हमें आगे देखते हैं। अब हमें ये कॉलम भरना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। ठीक है, जिनका ये कॉलम किसको भरना है, जिनका 2025 की लिस्ट में नाम है उनको ये कॉलम भरना है। ठीक, अब सबसे पहले क्या, देखिए पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार, यहाँ पे हमें अपनी कोई भी डिटेल नहीं डालनी है, ये ध्यान दें। यहाँ पे हमें जिसका भी फॉर्म है, यानी कि ये मेरा फॉर्म है, तो यहाँ पे मैं ऊपर अपनी डिटेल डालूंगा, यहाँ पे मैं अपनी डिटेल नहीं डालूंगा, बल्कि यहाँ पे किसकी डिटेल डाली जाएगी, यहाँ पे जिनका हमारा कोई ऐसा रिलेटिव है, यानी हमारे पिता, हमारे भाई, हमारी माता या कोई भी ऐसा हमारा गार्जियन है जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है, उनका यहाँ पे विवरण हमें लिखना है, उनके बारे में यहाँ पे हमें भरना है। मैं बात फिर से बता दूं, यहाँ पे अपने बारे में कुछ नहीं लिखना है, बल्कि जिनका 2025 की लिस्ट में नाम है वो ऊपर सिर्फ अपना भरेंगे और नीचे अपने उस रिश्तेदार या रिलेटिव जो, यानी माता पिता भाई बहन कोई भी है जिनका नाम 2003 की लिस्ट में मौजूद है, उनका यहाँ पे इस कॉलम में डिटेल उनकी भरी जाएगी। ये आप सबसे पहले ध्यान देंगे। तो सबसे पहले नाम लिखा जाएगा, यानी कि आपके पिता का नाम अगर है पिछली लिस्ट में तो आप क्या करेंगे, अपने पिता का नाम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, फिर उनका इपिक नंबर आप, यानी वोटर ID नंबर आपको डालनी है यहाँ पे, यानी पिता का अगर आपने नाम डाला है तो आपको पिता की वोटर ID नंबर डालना है, और अगर आपने अपनी माता का नाम डाला है तो माता, जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है, ये ध्यान दें 2003 की लिस्ट में नाम है वही डालेंगे, अपने जो तुम्हारे रिलेटिव है। फिर संबंधी का नाम, फिर संबंधी का नाम क्या है, अब इनका जिनका 2003 की लिस्ट में नाम आप ये, यानी अगर मैं अपने पिता का नाम यहाँ पे डाल रहा हूं तो अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे इनके संबंधी कौन है जिनका इस लिस्ट में नाम मौजूद है, तो क्या लिखेंगे, यानी अब मैंने अपने पिता का नाम डाला है तो अब यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, संबंधी का नाम, यानी कि अब अपने दादा का नाम डालूंगा, मेरे पिता के जो संबंधी है, ठीक है, मैं अपने दादा का नाम यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, मैंने बताया यहाँ पे अपनी कोई डिटेल नहीं डालनी है, अपने रिलेटिव की डिटेल डालनी है। तो यहाँ पे अपना नाम, उसके बाद उसका अपने यानी पिता का नाम के बाद इपिक संख्या में डालनी है, फिर उसके बाद पिता का यानी अपने दादा का नाम डालना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे नाम,
दादा का नाम डालना है और यहाँ पे इनसे क्या संबंध है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, यानी अगर ये आपके पिता है तो यहाँ पे इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, तो ये कौन है, पिता है, यानी मेरे पिता के पिता। तो यहाँ पे हम पिता डाल देंगे, फिर ये आपका हो गया। फिर उसके बाद जिला आपको वही मऊ डाल देना है। उसके बाद राज्य का नाम डालना है आपको, उत्तर प्रदेश। और उसके बाद विधानसभा वही जो मैंने बताया था, मोहम्मदाबाद गोहना हमारा है, मोहम्मदाबाद गोहना डालना है। फिर वही संख्या डालनी है जो हमने संख्या बताई थी आपको, 355, उसके बाद 90, और उसके बाद जो भी आपका क्रम संख्या है वो आप डाल देंगे। ये ऊपर आपको लिखा मिलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं। फॉर्म के ऊपर ये भाग संख्या और क्रम संख्या आपको लिखी हुई मिल जाएगी। और ये हमारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की जो संख्या है वो क्या है, 355 है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये फॉर्म 2 तरीके से भरा जाएगा। सबसे पहला तरीका क्या है, जिनका नाम 2003 की लिस्ट में मौजूद है उनके हिसाब से उनका अलग तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, और जिनका नाम 2003 की लिस्ट में मौजूद नहीं है बल्कि 2025 की लिस्ट में मौजूद है उनका नाम अलग तरीके से भरा जाएगा। तो अब मैंने जहां तक मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्म के अंदर 2 कॉलम है। ऊपर है एक हिस्सा, ये है ऊपर का हिस्सा, ठीक है। तो इसमें तो जिसका फॉर्म है उसकी पूरी डिटेल भरी जाएगी। फिर उसके बाद हम नीचे हमको 2 कॉलम मिल जाता है, यहां से ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम है। तो जिनका 2003 की लिस्ट में नाम है उनका ये वाला भरना है उनको, और जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है उनको ये वाला फॉर्म भरना है। तो मैंने सबको डिटेल में भर के बता दिया है। उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट लगा के ले जाके आप बीएलओ के यहाँ साइन कराइए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसकी एक फोटो कॉपी करा के अपने पास रख ले जरूर फॉर्म भरने के बाद। और भी अगर कुछ जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप अपने बीएलओ से संपर्क करें, आप हमसे भी मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर इसके बारे में कोई डिटेल आपको जाननी है तो। और इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि हर एक अपना फॉर्म खुद ही अपने घर बैठे भर ले, किसी तीसरे आदमी के पास जाने की जरूरत ना पड़े। ये मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि गांव के लोग जितने भी हैं परेशान ना हो, यहाँ वहां दौड़ने की जरूरत ना पड़े। आप ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, 1 बार से 2 बार देख सकते हैं, इसको आगे पीछे करके देखिए कहाँ पे मैंने कौन से कॉलम में क्या भरा है, क्या भरा है, क्या भरा है। सब आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से वीडियो देखिए, अपना फॉर्म भर सकते हैं। और बहुत ज्यादा भी टाइम बहुत कम है, अभी महीना 1.5 महीने का टाइम है, आप आराम से फॉर्म भरिए, कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दिए ताकि सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। शुक्रिया।